नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार की सियासत में एक बार फिर जातीय समीकरणों की गूंज पहले से कई ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजकुमार सिंह उर्फ आर.के. सिंह ने क्षेत्रीय समाज को एकजुट होने का खुला आह्वान कर राज्य के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर पटना में क्षत्रिय कल्याण संगठन के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में 23 सितंबर को दिए गए उनके बयान ने एक सियासी बहस को जन्म दे दिया है। आर.के. सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि यदि क्षत्रिय समाज अब भी बटा रहा तो उसकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ है और यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल में उसकी कोई खास कीमत नहीं रह गई। उन्होंने भावुक होकर अपील की है कि यदि हम एकजुट हो जाएं तो कोई भी पार्टी हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये बयान यूं ही नहीं दिया गया और इसका समय और मंच दोनों ही सटीक चुने गए थे। नवरात्र का धार्मिक अवसर, सामाजिक संगठन का उद्घाटन और चुनावी माहौल, इन सभी ने इस बयान की गंभीरता को और बढ़ा दिया। आर.के. सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि क्षत्रिय समाज अब किसी एक पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं है। उनका सीधा संकेत था कि चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए, समर्थन उसे ही मिलेगा जो समाज को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान देगा। उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम बिहार के हर जिले में जाकर अपने समाज के लोगों को जगाएं, उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करें और ये देखें कि कौन सी पार्टी वास्तव में क्षत्रिय समाज के हक में खड़ी है। ये बात स्पष्ट तौर पर बताती है कि आर.के. सिंह केवल एक भावनात्मक भाषण नहीं दे रहे थे बल्कि एक संगठित रणनीति की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें समाज को एक वोट बैंक के रूप में पेश कर उसका राजनीतिक मूल्य बढ़ाया जा सके। और सबसे चौंकाने वाली बात इस मुद्दे पर यह थी कि उन्होंने अपने ही दल बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के मंचों पर क्षत्रिय चेहरों की भारी कमी है। उन्होंने कहा, हमें बोलने में शर्म नहीं है। अगर सामने वाला जातिवाद करता है तो हमें भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। ये बयान न सिर्फ बीजेपी के लिए एक अंदरूनी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है बल्कि अन्य दलों के लिए भी संकेत है कि अब क्षत्रिय समाज का समर्थन अपने आप नहीं मिलेगा, उसे अर्जित करना होगा। आर.के. सिंह ने यह भी कहा कि अब समाज को भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक वोटर बनाना होगा, ऐसा वोटर जो अपनी ताकत को समझे और उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करे। उनका ये खास बयान मायने रखता है क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय गोलबंदी हमेशा निर्णायक भूमिका में रही है, लेकिन आर.के. सिंह की अपील इससे एक कदम आगे की रणनीति की ओर इशारा करती है। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी निजी सोच का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कभी जात पात को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने उनके नज़रिए को बदलने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि मैंने हमेशा सभी जातियों को बराबर समझा, लेकिन चोरों से मुझे शुरू से ही नफरत रही है। यह टिप्पणी कई स्तरों पर व्याख्या की जा सकती है, चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव हो या वर्तमान राजनीतिक हालात की ओर इशारा। आर.के. सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्षत्रिय समाज के वोट बैंक को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दल अब ये गणना तक कर रहे हैं कि यदि समाज एकजुट हो गया तो चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर पड़ेगा, खासकर उन सीटों पर जहां क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। वहां ये बयान समीकरणों को उलट पलट कर सकता है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।